हेलो गाइस। मैं एक बार फिर आपके सामने अपनी हाथ से कविता लेकर के आया हूँ। अगर मेरी कविता आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे 20 साल पहले आपको लेके चलता हूँ, जब हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कों की क्या दशाएं थी। ये पता नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। मैं तब की और आपको लेकर के जाता हूँ कि एक बार मैं अपने घर से निकला। जैसे ही मैं बादीगढ़ पहुंचा तो मैं बस वाले से बोला, भाई साहब बस कहाँ जा रही है? बस वाला बोला, भाई साहब धामपुर। मैंने कहा, भाई साहब बोर्ड तो काशीपुर का लगा है। कंडक्टर बोला, तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने बोला, भाई साहब जाऊंगा तो मैं बस में ही बैठ के। अब तो तुम मुरादाबाद का बोर्ड लगाएगा तो भी मैं धामपुर ही जाऊंगा। मैंने टिकट कटाया। मैं जैसे ही बस में बैठा तो मैं एक सीट पे बैठ गया। तो एक भाई साहब आए। भाई साहब बोले, उठो। मैं बोला, क्यों उठे? बोले, सीट मेरी है। मैंने कहा, भाई साहब जी आपकी सीट कैसे है? बोला, इस पे मेरा रुमाल रखा था। मैंने बोला, भाई साहब आपका रुमाल रखा तो सीट आपकी हो गई? बोला, हाँ मैंने रुमाल रखा, सीट मेरी हो गई। मैंने कहा, भाई साहब शुक्र है बाजू में मेरी बीबी बैठी, उस पर आपने रुमाल नहीं डाला, नहीं तो वो भी तुम्हारी हो जाती थी। मैं जैसे ही बीच में बैठा, मैं दादाजी से बोला, दादाजी कहाँ? बोले, धामपुर। मैं दूसरे वाले से बोला, दादाजी आप कहाँ? बोले, काशीपुर। मैंने कहा, कंडक्टर भाई साहब इसमें धामपुर के भी बैठे हुए हैं, इसमें काशीपुर के भी बैठे हुए हैं, ये क्या चक्कर है? कंडक्टर बोला, चुपचाप बैठ जाओ, चलते समय सवारी गिनेंगे, जहां की ज्यादा होगी वहीं पे चलेंगे। अब मैं सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूं। आपको एक कविता सुनाता हूं कि 4 घंटे लेट चली उत्तर प्रदेश की एक खटारा बस। 4 घंटे लेट चली एक उत्तर प्रदेश की खटारा बस, जो सवारियों से थी ठसाठस। ड्राइवर खड़े होकर के गाड़ी चला रहा था और कंडक्टर बस पे बैठ करके टिकट बना रहा था। कंडक्टर छत पे बैठ करके टिकट बना रहा था। कंडक्टर जो खड़े होकर गाड़ी चला रहा था, ब्रेक मारता तो कांच फोड़कर बाहर हो जाया करता था। मैं ड्राइवर से बोला, ड्राइवर भाई साहब आपकी गाड़ी में ना माइलोमीटर है, मीटर है, ना ही आपकी गाड़ी में ब्रेक है, आप स्पीड का पैसा पता कैसे चलते हैं? ड्राइवर बोला, बहुत आसान, अगर स्टेयरिंग हिले तो 20 पर, स्टेयरिंग के साथ मैं हिलूं तो 40 पर, और उसके बाद की स्पीड तो अखबार में छप जाती है। तो क्या खूब बिना कांच की खिड़कियां, बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस क्या खूब जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस क्या खूब जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस क्या खूब जच रही थी, और केवल हॉर्न को छोड़कर पूरी बस बज रही थी। मैंने कहा ड्राइवर से, भाई साहब बस चलती चलती अचानक 5 बार रुकी। मैंने कहा, भाई साहब बस क्यों रुकती है? बोला, भाई साहब एक भैंस परेशान कर रही है। मैंने कहा, भाई साहब भैंस तेज चल रही है कि बस तेज चल रही है? ड्राइवर बोला, भाई साहब अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। मैंने कहा, तो ठीक है भाई साहब, मैं पास की दुकान पे चला जाऊं, चाय पी करके आ जाऊं, भाग करके पकड़ लूंगा। तो उस चलती भैंस को देख करके बस अचानक पिचक गई। उस भैंस को देख करके बस अचानक पिचक गई, और भैंस से बस बची तो सीधा नाले में घुस गई। जितने यात्री बचे थे वो सब रो रहे थे, और कुछ आदमी छत पर बैठ करके कपड़े धो रहे थे। बोला कि यार यही काम निपटा लो। मैं ड्राइवर से बोला, हे ड्राइवर महाराज आप बस को बाहर कैसे लाएंगे? ड्राइवर बोला, धक्का कौन आपके बाप लगाएंगे? एक सरदार जी बोला, ओ बापू, ओ पुत्र, बस को धक्का कौन लगाएगा? बस को बाहर कैसे लाएगा? कंडक्टर बोला, हे बापूजी आप चुपचाप बैठ जाइए, धक्का कोई नहीं लगाएगा, वापस गाड़ी को आप बाहर लाएगा। बस को जैसे ही धक्का लगाया, बस को नदी से बाहर लाया। एक सरदार जी बोले, हे पुत्र तेनू सर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है? वो तुसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है? ड्राइवर बोला, भाई साहब तुम खामुखा क्यों डरता है? सरदार जी आपकी बात मुझे सबसे ज्यादा खल रही है, और पूरे 5 साल से ये गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही है।
अगर इसी तरह से जनसंख्या हमारी बढ़ती रही तो उत्तर प्रदेश की तरह, गुजरात की तरह हमारे देश की धरती फिर दोबारा से हिलेगी और आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी।